अच्छा। और ये जो अंजलि है ये मेरी दीदी है। हाँ। इन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया है। ओके। आप आपने कहाँ से बताया? मैं सहारनपुर से? सहारनपुर। हाँ सहारनपुर। जी। उत्तर प्रदेश। सहारनपुर। ओके, बहुत जी। बढ़िया। सहारनपुर, ओके। इधर आओ जरा। ओके। हम लोग आज सिंपल ध्यान करते हैं। उससे आज जी सारे नए आप आपका क्या एक्सपीरियंस ध्यान से पहले कभी है? जी सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। बस ये है कि मैं मेडिटेशन करती हूँ रेगुलर। करते हो आप? हाँ जी। तो ये वाह। 7 बजे वाला सारिका मैम वाला जरूर करती हूँ। ओके, ग्रेट। बहुत बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया। ग्रेट मास्टर, आप भी ग्रेट मास्टर हो, वो भी ग्रेट मास्टर हो। पर सर ऐसा अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है मेरे साथ, मुझे इतने साल हो गए, लेकिन मुझे इस चीज का फिलहाल नहीं है कि मुझे कुछ क्या एक्सपीरियंस नहीं क्या हुआ है। क्या चाहते हो आप वीडियो कॉल में आ सकते हैं? जी वीडियो जी। कॉल। जी सर। क्या मतलब आप क्या चाहते हो? बस अब मैं एक तरह, मुझे कुछ नहीं चाहिए जीवन से अब। अच्छा। ऐसा लगता है सब कुछ मिल गया है जी। बस मुझे अब ध्यान में ही रहना है कि मैं सोचती हूँ मैं ध्यान में ही रहूँ। मेरा थोड़ा गुस्सा मुझे ज्यादा लगता है, मैं सोचती हूँ गुस्सा थोड़ा कंट्रोल रहे मेरा। पहले मेरे में बहुत गुस्सा था, गुस्सा अब मेरे में कम हो गया है। तो बस ये है कि थोड़ा शांत रहूँ अब। ओके। जैसे फैमिली को लेकर होता है, गुस्सा रहता है, वो सोचती हूँ शांत रहूँ थोड़ा। ओके। एक गुस्सा है ना, कभी कंट्रोल नहीं होता। जी कंट्रोल करना भी नहीं चाहिए। कंट्रोल करोगे तो वो एकदम ऐसा किसी डब्बे में बंद करने वाला जैसे हो जाएगा, और जिस दिन फटेगा तो उस दिन एटम बॉम्ब की तरह फटेगा। जी वो जी। भी वो भी महिला का जो गुस्सा, जो एटम बम बनता है ना, वो ब्रह्मांड को हिला देता है। जी तो इसीलिए कभी भी गुस्से को काबू नहीं करना चाहिए, और गुस्से को प्यार से धीरे धीरे उसको वो देखते रहो, और पहले तो कारण ढूंढो कि गुस्सा क्यों आता है। बस सर कुछ फैमिली इश्यूज हो जाते हैं तो उस वजह से आ जाता है गुस्सा, और कुछ ऐसा वो नहीं है। थोड़े फैमिली इश्यूज हो जाते हैं, उस वजह से होता है गुस्सा। किस घर में फैमिली इशू नहीं है मैडम? सब घर में सब फैमिली, में, सब में है। सब में सब है। में होता है। और जी गुस्सा तभी आता है जब आपने कोई पैटर्न बना दिया हो और उसके अकॉर्डिंगली वो नहीं चला, तो तब गुस्सा आता जी। जी है कि नहीं? जी। ज्यादातर हस्बैंड के ऊपर गुस्सा आता है ज्यादा, है कि जी नहीं? वही कारण है, वही कारण है। तो हाँ, और वो बेकाबू रहता है, वो नहीं हो पाता, फिर वो गुस्से वो रहता है। तो गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। गुस्से गुस्से को और जितना मैं कहता रहा हूँ, मेरे को भी बहुत गुस्सा आता था। मैं भी जब भी बहुत गुस्सा, इतना ऐसा होता था कि मैं सामने वाले को मारने की जो मतलब वो था। फिर लेकिन धीरे 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 उसको कंट्रोल तो नहीं किया, उसको धीरे धीरे समझना शुरू किया कि गुस्सा कहाँ आता है, क्या क्यों हो रहा है, क्या है। फिर उसको जब पता लगा, वो जब गुस्सा आ रहा होता तो दिखता था कि गुस्सा आ रहा आ रहा आ रहा, तो या तो पानी पी लिया, या थोड़ा सा उस जगह को हट जाओ, वहां से, उस जगह से हट जाओ। तो आपको मतलब धीरे धीरे आपको वो होना शुरू हो जाएगा। तो अगर वहीं पे सिचुएशन में खड़े रहोगे तो आपको गुस्सा वाकई आएगा उसमें। तो इसके लिए क्या कहते हैं, आपको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी यहाँ पे मेडिटेशन में मिलेगा आपको। तो वो भी आपको जब क्या कहते हैं, बड़े शांत वे में आपको बैठ के देखना है, बस साक्षी भाव से क्या हो रहा है। जैसे जैसे आप उसको देखना शुरू करोगे, अपने आप उसमें आप में एक तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा करके आप उसको एक्सपेक्ट ना करो, जरूर ट्रांसफॉर्मेशन होगा।
आपका वो जिस उसमें चाहिए, उस उसमें मतलब जिस उसमें मतलब जो एक बना हुआ है, टाइम लिमिट बना हुआ है, उसमें आप करना शुरू करोगे धीरे धीरे, आपको अपने आप ही पता लगेगा, हाँ यार ये कल तक तो मैं सीधे को गुस्सा कौन सा था, दवा। सामने आने पे आज प्यार आ रहा है। फिर दौड़ना पड़ेगा जो दिखेगा। नहीं। सबसे ज्यादा जो है हस्बैंड वाइफ में गुस्सा बहुत आता है, ये मैं मना नहीं कर रहा, हमारे को भी होता था, सबका ही होता है, और सुप्रीम। लेकिन उसमें प्यार का ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आपके ऊपर ही है। सबसे ज्यादा महिला अगर कर लेती है तो आदमी जो है अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जूम में है, जूम में। 15 लोग वहां पे। तो जैसे जैसे हम हमारा काम है बस उसको साक्षी भाव से देखना है, बस साक्षी भाव से देखने के लिए आपको मैं एक छोटा सा टेक्निक बताऊंगा, और उस टेक्निक को जैसे जैसे हम करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर वो सारे चीज सब उस चक्की में आ जाएंगे धीरे धीरे। उस मेन चीज है जो उस चीज में लाना हमारा काम है। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, पेशेंस पहले जरूरी है। जैसे ही वो पेशेंस आएगा तो 200% ये कि मैं वादा करता हूँ कि आप जो चाह रहे हैं वो चीज मिलेगा मिलेगा। कभी भी कोई चीज नेगेटिव ना सोचें। ये एक बात तो सबसे पहले ही कि आपको आ भी रहा हो, आप पता भी लग रहा है कि मैं उसको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन उसके बारे में उतना होने सोचे। एक उंगली ऐसे करते हैं ना किसी को ये निष्ठा शर्मा जो है बहुत वो है करके, तो 3 उंगलियां मेरी तरफ है। पहले वो दिखा रहा है कि भैया तू अपने को तो संभाल, आप कौन हो। हाँ, मैं अपने आप को बता लगा जाऊंगा कि मैं कौन हूं, तो मैं तभी मैं निष्ठा को बोल सकूंगा कि ये गलत है करके, है कि नहीं। तो अपने आप को वो करो, आपको आप किसी और को बोलने से पहले अपने आप को देखो। जैसे ही अपने आप को आपने सुधारा, वो वहां से वो प्यार वो प्रेम भाव वो छलकेगा। आज प्रेम के ऊपर ही काम करते हैं, और क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया आपको होना शुरू होगा। थोड़ा सा जो नए जो जो नए नए मेंबर्स आए हैं, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस कर दें अपने आप को। सलविंदर कौर जी, आप कहाँ से? म्यूट म्यूट हटा दें। नीचे एक लाल बटन दबा बड़ो। या जी, बताएं हेलो। मैडम। हाँ जी। सर हम बाजपुर से हैं। अच्छा, हाँ जी। ओके। हमें सही करें, या मैं पहले की तरह ज्वाइन करें आप? तो हम्म। ओके, भाजपुर में बच्चे भी हैं हम्म। आपके? हाँ जी, बेटी है। बेटी है? हाँ बेटा? जी, बेटी बेटी। बेटी, उसको भी बुला लीजिए। कौन सी क्लास में है बेटी? बेटा आ जाए, 2 मिनट आ जाए। बेटा चंगा ना था। आ जाए, 2 मिनट। हाँ, तब तक विजय कुमार जी, आप विजय अरोड़ा जी, नमस्कार। करना। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते नमस्ते। कौन सी क्लास में बेटा? फिफ्थ में। ये जो हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं ना, इसको करोगे तो आपको क्लास में कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर, आपको पढ़ाई कम, मैक्सिमम चीजें टीचर के एक बार कहने में आप सब पढ़ लोगे। ठीक है। मम्मी के साथ बैठ के ध्यान करा करो डेली। मम्मी अब शुरू कर रही है, धीरे 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 आप भी करो, और आपको भी मतलब आधा घंटा जितना कर सकते हो उतना करो।
ठीक है। अभी गुरुजी ध्यान का तो नहीं हाँ जी, कैसे करना है आप बताओ। मैं बता रहा हूँ, मैं वही सब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लूँ सबका। ठीक। केवल किशन जी, हाँ जी, विजय अरोड़ा जी, बताएं अपने आप। वैसे तो जानता हूँ मैं, ग्रुप में ग्रुप भी जान लेंगे आपको। आप बाजपुर से, कहाँ से, रुद्रपुर से। अब वो कर लें, अनम्यूट कर लें। जी सर। हाँ जी, रुद्रपुर से सर मैं। रुद्रपुर से। इनका भी सेंटर बना हुआ है वहाँ पे रुद्रपुर में। और यहाँ पे आप जाके सब लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। अ, आप अभी तैयार बताइए। करवा, हाँ जी, रूम अभी तैयार हो रहा है सर, उसमें फिर लगाएंगे पिरामिड वगैरह ना। अभी तो दो बिल्कुल लगा बिल्कुल। रखे हैं और हाँ लगाएंगे। जी, बस जिस दिन ये यहाँ लड्डू आ गया बूंदी ना कि वो उस दिन ये लड्डू सत्संग तो आ शुरू हो जाने चुका है। बूंदी के। हाँ। ओके सर। तो ये बहुत सिंपल टेक्निक है हमारा मेडिटेशन करने का। अ, ये देखा गया कि हमारे अंदर जो है, तो एक तो सबसे पहले तो हम अपने श्वासों को स्वास्थ्य है, तभी हम लोग आज बैठ के हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। अगर मेरा श्वास नहीं होता तो आज मैं यहाँ पे बैठ के नहीं बात कर रहा होता। तो धीरे धीरे श्वास को कैसे वो करना है वो चीज पता लगेगा। और साथ के साथ ये देखा गया कि हमारे पैर से 10% ऊर्जा हमारा जाता है, हाथों से 10% ऊर्जा जाता है। तो हाथों के पैरों को हाथों को उंगलियों में उंगलियां, अगर कुर्सी में बैठे हैं तो नीचे पैरों को क्रॉस कर लें। और आंखें बंद करके केवल श्वास को महसूस करना है। श्वास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं लाना, लंबा करना, छोटा करना, किसी तरह का भी वो नहीं करना। किसी तरह का श्रम भी नहीं, परिश्रम भी नहीं, कुछ नहीं करना। अभी भी आप श्वास ले रहे हैं, लेकिन श्वास को महसूस नहीं कर पा रहे, है कि नहीं। ये नाक के पर्दों में, यहाँ पे आपको, यहाँ पे श्वास यहाँ भी पता लगता है। और जब श्वास अंदर जा रहा है तो पेट का बाहर निकलना, और जब बाहर जा रहा है तो पेट का अंदर जाना। ये आप छोटे बच्चे को अगर देखा हो, 1 साल का बच्चा आपने टेबल पे लेटा हुआ है, तो देखेंगे श्वास जब ले रहा है तो पेट को बाहर जाता है, और श्वास बाहर जा रहा है तो पेट अंदर जाना। ये आपने देखा होगा। बैलून की तरह पिचका उभरना और पिचकना आपने देखा होगा। उसी तरह से श्वास जो है हमारे हमारे लेकिन ये हार्ड होने की वजह से हम इसको देख नहीं पाए। अगर नीचे बैठे हो, को सोफे में बैठे हो या बेड के ऊपर बैठे हो, तो जहां भी आप कंफर्टेबल बैठ जाएं क्या। और उसके बाद हाथों को उंगलियों में उंगलियां, और अपने आंखें आंखें बंद करके श्वास को केवल महसूस करना है। ना श्वास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, नहीं लंबा करना चाहूंगा। मैं बीच बीच में आपको इंस्ट्रक्शंस देता रहूंगा। बार बार श्वास विचारों की तरफ भागेगा, फिर उसको पकड़ के लेके आना है धीरे से। अपने अवेयरनेस, अपने श्वास को अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए महसूस करेंगे। फिर 2-3 मिनट बाद देखेंगे आप वो इधर उधर भाग रहा है, फिर उसको पकड़ के लाना है, फिर आपको उसमें करना है बस। तो ये प्रक्रिया अब चलता रहेगा। धीरे धीरे हम अपने आप को, पहले हम 10 मिनट करते हैं, फिर उसके बाद फिर एक बार उठ के फिर देखते हैं कि क्या कैसे सबका अनुभव है, फिर एक बार फिर बैठेंगे। ठीक है। अभी 10 मिनट के लिए अपने श्वासों के ऊपर नाक के पास अभी यूं रख के देखें, करके देखें श्वास चल रहा है नहीं चल रहा। नाक के पास अपने हाथ को रख के देखें।
आपको श्वास का पता लग रहा होगा, श्वास अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, बस उसको आपने महसूस करना है। ठीक है। सब आंखें बंद करेंगे, अपने कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, जहां भी बैठे हैं। किसी भी तरह का आपको अनकंफर्टेबल नहीं होना है, अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाना है। और हाँ जी। कंफर्टेबल पोजीशन में बिठा करके अपने आप को हाथों में उंगलियां पैरों को क्या कहते हैं, क्रॉस कर लें। बैठ पालती मार के बैठे हैं तो बहुत बढ़िया। आंखें बंद करें और श्वास को केवल महसूस करना है। आंखें बंद, क्लोज योर आईज एंड ऑब्जर्व द ब्रेथ यू आर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। जैसे जैसे हम अपने श्वासों को आती श्वास और जाती श्वास के साथ देखेंगे, तो आप देखेंगे अपने आप को बीच बीच में भागने की कोशिश करेगा। हमने उसके पीछे नहीं जाना, किसी भी विचारों के पीछे नहीं जाना। बहुत खराब भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत लुभाने लुभाने भी आ सकते हैं, लेकिन किसी भी विचारों के पीछे आप कोशिश साक्षी भाव से बैठे रहे। मतलब साक्षी भाव मतलब एक बादल जब जा रहा है तो उस बादल को आप देख सकते हैं कि कैसे जा रहा है, आपके सामने से बादल जा रहा है। हम सोच रहे हैं कि बारिश यहाँ पे होगी, और लेकिन जब पता लगा हमारे शहर में तो बारिश हुई ही नहीं, किसी और शहर में बारिश हो रही है। तो बादलों को जैसे देखते हैं उसी तरह से केवल अपने विचारों को आते हुए या जाते हुए उसको देख सकते हैं आप। किसी भी विचारों के पीछे पीछे ना जाएं, बस विचारों के पीछे नहीं जाना। केवल श्वास के साथ बने रहना है। जैसे जैसे हम श्वास के साथ रहेंगे, श्वासों के साथ बने रहें, जब शरीर में कोई हरकत नहीं, ना मन में कोई हलचल, धीरे धीरे आप देखेंगे अपने आप को किसी भी साक्षी भाव से बने रहें। बस शरीर का बिल्कुल थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी सीधा रखें और सहज भाव से कंफर्टेबल पोजीशन में आपको बैठना है। किसी भी विचारों के पीछे नहीं जाना, शरीर में कोई हरकत नहीं, ना मन में कोई हलचल। धीरे धीरे आप अपने गंतव्य स्थान की तरफ एक कदम पर कदम, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेते हुए हम अपने आप को उन विचारों से दूर गगन पे अपने आप को लेके चलते रहेंगे। चलते चलते हमें पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ पे हम कितने दूर निकल आए। बस उससे आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। आपके अंदर जो भी चाह थी, आपके अंदर हो सकता है कि मुझे करोड़ रुपए मिले, 10 करोड़ रुपए मिले, कुछ भी चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन आपको ये चीज आ भी रहा है आपके पास, लेकिन आप उसको, अरे कब आएगा, ये क्यों नहीं हुआ, वो नहीं क्यों हुआ, उन चीजों पे उलझ के आप उस चीज को दूर भगा देते हैं। आपको किसी भी तरह का अवरोध नहीं प्रकट करना। No brackets with inverted commas or any dash. Just sit and comfortably and relax yourself. अपने श्वासों को, आती श्वास और जाती श्वास को केवल महसूस करना है। आती श्वास और जाती श्वास के साथ बने रहें। जैसे जैसे आप अपने आप को इन श्वासों के घेरे में लेके आएंगे,
आप देखेंगे बहुत बढ़िया आपको कैंसर से लेके पेट दर्द कुछ भी हो, आप उसमें लगा देते हैं मेरा पेट का दर्द क्यों नहीं ठीक हो रहा, मेरा पैर का दर्द क्यों नहीं ठीक हो रहा, इस चीज में मेरा मेरा लगा के ऐसे लगता है कि जैसे किसी मॉल से आप उसको खरीद के लेके आए हैं। आपने किसी भी एक चीज को मेरा नहीं बनाना है। किसी कोई तो कारण होगा। केवल अपने श्वासों के साथ बने रहे। बहुत अच्छा ध्यान लग रहा है सबका। शरीर बिल्कुल सदता जा रहा है। साधना है। साधना इसी को कहते हैं। जैसे जैसे हम अपने आप को कि विचारों से परे अपने आप को अपने अंदर लेके आ रहे हैं, अंदर जाते हुए और बाहर जाते हुए उन श्वासों के साथ समर्पण कर देते हैं। अंदर जाना और बाहर आना, अंदर जाना और बाहर आना। जैसे जैसे हम अपने आप को समर्पण करते हैं, आपके हर चीज अंदर से जो भी कुरीतियां हैं, खराब चीजें हैं, जैसे कुएं के अंदर हम बाल्टी डालते हैं तो क्या निकलता है, पानी निकलता है। उसी तरह से आपके अंदर जब आप अंदर जाएंगे, आपको जो भी चीज नहीं चाहिए वो सब चीज निकल के बाहर आ रहा है। हम उसको बाहर की तरफ रास्ता दिखा देते हैं और बाहर से जितने भी अच्छाई चीजें वो आपके अंदर आ रहा है। आपको किसी भी चीजों पे अवरोध नहीं प्रकट करना। जैसे जैसे हम अवरोध प्रकट करेंगे, श्वासों के साथ कोई भी अवरोध प्रकट किया तो आपका केवल श्वास के साथ रहना है। अवरोध प्रकट करने से आपके अंदर की जो भी अंदर जा रहा था, हो सकता है अच्छाई भी जा रहा हो चाहे बुराई भी जा रहा हो, तो उसको आपने किसी भी विचारों से के साथ नहीं वो सम्मिलित करना। प्योर अपने अंदर को, श्वासों को अंदर जाने दें और प्योरली आप बाहर आए। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास के साथ धीरे धीरे आप अंदर बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है। जिस इस बेहिसाब अंदर खान बना हुआ है आपके अंदर, उस खान में घुसे तो सही। जिस दिन आप उसके अंदर आपने अपने आप को दर्शन दे दिए, आप देखेंगे आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको इस संसार में। अंदर खान भरा पड़ा हुआ है, उस खान में घुसे। धीरे से लेके तपना पड़ेगा, बस थोड़ा सा मेहनत है। उस मेहनत का जरूर फल मिलेगा आपको। किसी भी विचारों के पीछे ना जाएं। बहुत सारे विचार आएंगे, लेकिन आप अपने आप को देखते रहें और महसूस करते रहें। फील द ब्रेथ, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। बी विथ योर ब्रेथ। इनहेल, अंदर श्वास को जाते हुए देखते रहे साक्षी भाव से। जैसे जैसे आपका अंदर जा रहा है उस सांस को देखें। फिर वो जैसे ही यू टर्न मारे तो उसके साथ ही बाहर आए। अंदर आते हुए श्वास का स्वागत भी कर लें और भीतर जाएं उसका हाथ थाम के। अंदर जाते हुए श्वास के साथ भीतर जाएं, जहां तक भी जा रहा है उसको जाने दें। नाभि तक जा रहा है, पेट तक जा रहा है, या नीचे पाँव के अंगूठे तक जा रहा है, उसको जाने दें। अगले ही पल फिर जब कब वो यू टर्न लेता है, बस उसके साथ धीरे 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 धीरे
जो भी वो हाथ पकड़ के कई चीजें समेट के लेके जा रहा है, वो किसी चीज को रोके ना कि आपका वो जरूरत का था या कुछ। वो आपको जरूरत नहीं है उस चीज को समेट के बाहर लेके जा रहा है, और उसने अंदर जो डंपर पड़ा हुआ था उसमें फेंक देता है। आपने किसी चीज को भी रोकना नहीं है, पकड़ना नहीं है। फिर अगली बार जब श्वास आ रहा है तो उसका फिर स्वागत करें और अंदर चलें। अंदर अंदर भीतर 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 बहुत बड़ी दुनिया है, और जहाँ पे आपका अनगिनत यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, आपके हाथ में एक बूंद भी अगर पानी पड़ा हुआ है, जो उसमें है वही ब्रह्मांड में भी है। उस बूंद का इतनी कीमत है कि आप उसको कहीं भी कीमत नहीं लगा सकते उस बूंद का। वही बूंद आपके अंदर भी वही बूंद है। तो बिना अवरोध, बिना रोक टोक के आप उसको देखें, और देखते हुए अंदर जाएं, और भीतर जाते हुए श्वास के साथ जाएं और बाहर आएं। जैसे जैसे अंदर जाते हुए रिलैक्स, just closing your eyes, you are connecting to the God who has been coming to every way from the heaven to you, but you are not accepting his invitation. वो कितनी बार आपके आके दरवाजा खटखटा के गया, लेकिन कभी आपने उसके लिए दरवाजा ही नहीं खोला। आज वो आ गया है आपके पास, दरवाजा खटखटा रहा है। बस आपका कब उसने, आप दरवाजा खोलते हो और आपके अंदर लेके जाते हो, बहुत बढ़िया आपके अंदर रिलैक्स होते हुए अपने आप को उसके हवाले कर दो। आप वो सब चीजें वही देख लेगा। उस परम पिता परमेश्वर जिसने भी आपको बनाया है, वो खुद यहाँ आपको सब सहायता करने के लिए आया है। केवल श्वासों के साथ रिलैक्स, आपके अंदर की प्रेम तत्व को छलकाने के लिए, बाहर सबको देने के लिए आप तत्पर रहेंगे। रिलैक्स एंड जस्ट बी विथ योर ब्रेथ। जैसे जैसे हम अपने श्वासों के साथ रहेंगे, आप देखेंगे आपका क्या प्रेम छलकता हुआ जा रहा है। बाहर जहां भी देखोगे, आप ही आप सब कह रहे होंगे आपका नाम लेकर के, रिलैक्स, और धीरे धीरे सब आपके साथ प्रेम कर रहे हैं। आज तक जो प्रेम नहीं कर रहा था, आज वो बहुत प्रेम दे रहा है आपको। देखें आपका प्रेम छलकता जा रहा है। रिलैक्स, चेहरे पे मेकअप करना नहीं, आपके अंदर से जो छलकाव अंदर से निकल रहा है, वही आपका जो है प्रेम का वो है। दूसरों के प्रति भाव भी बढ़िया रखेंगे आप। रिलैक्स, अपने अंदर जाती विश्वास के साथ भीतर जाएं, और धीरे धीरे आप उसको केवल महसूस करना है। अब बचपन में स्कूल से जब आते थे तो दरवाजे पे ही पता लगता था, हाँ क्या बढ़िया आज खाना बना है। जूत अगर आपके मनपसंद का बना है तो आप जूते चप्पल भी नहीं उतारते थे, सीधा किचन में जाके उस कुकर का या बर्तन को पहले देखते थे कि क्या बना है। उसके बाद फिर आ, जाके जूता चप्पल उतार के फटाफट मुंह हाथ धो के बैठ जाते थे। मम्मी लगाओ खाना।
तो उसी तरह से आज अपने आप को बिल्कुल समर्पित करते जाएं, अपने आप को अपने से कहीं पे दूर ना करें। आपके अंदर इतना प्रेम तत्व है अंदर कि वो छलक रहा है बाहर की तरफ, छलकने दो उसको। रिलैक्स। अपने अंदर की प्रेम तत्व को कहीं बाहर जा भी रहा है तो जाने दें, वो आपको 10 लोगों को लेके आएगा। उसको प्रेम प्रेम बांटते जाओ, अपने आप को समर्पित करो उस परमपिता परमेश्वर के साथ, और देखें आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है। मेरा कहना बंद कर दो, मेरे अंदर पेट का दर्द है, मेरे को क्यों नहीं भगवान पैसा दे रहा, मेरे को क्यों नहीं वो कर रहा, उस चीज को छोड़ दो। सब चीज आपके पास है। एवरीथिंग, एवरी कॉर्नर ऑफ योर हाउस इज फिल्ड विथ योर ऑल थिंग्स व्हाट यू आर नीडेड। बस देखने का नजरिया चाहिए आपको, आप देखेंगे उसमें आपको बहुत कुछ मिल रहा है। रिलैक्स एंड जस्ट एंजॉय विथ योर ब्रेथ। कुछ तो कारण रहा होगा जो आपको इन चीजों से वंचित रह गया। वंचित चीजों का भी बारे में सोचो ही मत, जो चाहिए उस चीज के बारे में सोचो, और सब चीज आपको मिलेगा। 40 दिन आप इस ध्यान को करो, और आप देखोगे कि आपको क्या क्या चाहिए था। उस दौरान में बीच रास्ते में ही आपको सब चीज मिलना शुरू हो जाएगा दी। आपको कहीं किसी भी तरफ आपको ताक झाक करने की जरूरत ही नहीं होगी। आपको खुद ब खुद आपके पास पूछने आएगा, ए मेरे मालिक क्या चाहिए बता, हे मेरे आका खुल जा सिम जिम की तरह। आपके पास अलादीन का चिन्ह है, बस आपको रगड़ने की देर है। जिस दिन आपने उस पे आपको रगड़ दिया, वो चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। बस आपको अपने आप में भरोसा रखना है। एवरीथिंग यू नीड इज देयर फॉर यू। केवल श्वासों के साथ बने रहे, बस किसी भी चीजों का अवरोध ना प्रकट करें। श्वास आपका शुभचिंतक भी है, हमदर्द भी है, सब कुछ वो श्वास ही है। श्वास नहीं होगा तो हम नहीं होंगे उसके। और श्वास ही है वो हमारे शरीर के हर कण कण को जीवित रखे हुए है। उस श्वास के साथ बने रहें। जैसे जैसे आप उसके साथ बने रहेंगे, आपका सब चीजों से, सब दुख दर्दों से निजात मिल जाएगा। अपने अंदर की शून्यता को पहचाने। रिलैक्स योरसेल्फ। धीरे धीरे अपने श्वासों के साथ बने रहें। बहुत बढ़िया। हर एक को जिसको जो चाहिए वो उसका जेब के नजदीक सब कुछ आ रहा है। अपने ऊपर भरोसा रखें बस। ऊपर वाला तो आपको देने देने के लिए ही आ रहा है, आया है, आपके दरवाजे पे ही है। बस जिस दिन आपने अपने आप को उस श्वास के साथ स्वागत करते हुए अपने अंदर उसको भी लेके अंदर चले गए, आपको सब चीजों का ज्ञान भी होगा, और उसको आपको मिलना भी शुरू हो जाएगा। विज्ञान यही कहता है कि यू आर द मोस्ट
important in this earth. आपके बिना कोई, यू आर ए यूनिक पर्सन. आप, यू आर द विनर ऑफ दिस ऑन दिस अर्थ. आप जिस रेस में दौड़ के पहले स्थान पे आए थे, आज उसी स्थान पे सब पहले नंबर पे आए थे. बस उन नंबरों में अब आगे का दौड़ है. तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखें कि यू आर द विनर एंड नाउ आल्सो यू कैन विन. हो सकता है एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के सब एक नंबर 1 में पहुंच पाए. बी विथ योर सेल्फ, रिलैक्स योर सेल्फ. जैसे ही आपके अंदर आपका प्रेम तत्व उजागर हुआ, आपके आपसे बड़ा और कोई नहीं है इस संसार में. यू आर द वन हु इज गोइंग टू विन ऑल द रेसेस. बी विथ योर ब्रेथ. आप ही हैं इस संसार के सबसे बड़े विजेता. बी विथ योर ब्रेथ. बहुत बढ़िया हो रहा है सबका. जस्ट बी विथ योर सेल्फ. रिलैक्स. जैसे जैसे हम अपने आप को उस समर्पण, सरेंडर मोड पे लेके आते हैं, तो सब संसार की हर खुशी हमारे हिस्से में समर्पित हो जाता है. Everyone needs his part of love. Be with your breath. जैसे जैसे हम अपने आप को सरेंडर मोड पे लेके जाते हैं और देखते हैं कि क्या कोई बीमारी हमारे साथ आया ही नहीं था. ये तो हमने पकड़ पकड़ के उसको अपने झोली में डाल रखा है. बीच बीच में वो चोंच मारता रहता है हमें. हमें नहीं चाहिए वो सारी चीजें. उस भगवान तत्व सब चीज आपके अंदर है. 24 घंटे में 1 घंटा अपने आप के लिए दें. क्या आप 1 घंटा अपने आप को देंगे? अगर 1 घंटा अगर आप दे देते हैं तो कम से कम नहीं तो 10 घंटे के नींद के बराबर आप ऊर्जा पा लेते हैं. उस समय को आप कहीं पे और भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इस ध्यान में, अपने आनापानसति ध्यान में इतनी शक्ति है कि आपको किसी भी बड़े यत्न के साथ ये इसको खोजा गया. गौतम बुद्ध ने पता नहीं कितनी विधियां करते 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 एक दिन जो है ये विधि का ज्ञान हुआ और उन्होंने सबको ये प्रसाद जो देना शुरू किया. उस प्रसाद में सबको बहुत, पता नहीं कितने अनगिनत लोगों को एनलाइटमेंट हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ. सीधा कनेक्शन हुआ आपका उस भगवान के साथ हुआ और वहां से कई चीजों का
इंपोर्ट करना हुआ, और वो उस इंपोर्ट करके उसको हम सब ने सबको बांटना भी शुरू किया। तो यू विल ऑल्सो गेट दैट सेम थिंग। लक सबको प्रसाद के रूप में मिल रहा है, सक्सेस भी मिल रहा है, लव भी प्राप्त हो रहा है, वो फ्री बांट रहा है। बस लेने वाले तो बनो आप। अपने श्वासों के प्रति सजग रहें। जैसे जैसे आप अपने श्वासों के प्रति सजग रहेंगे, आपको सब चीजों का ज्ञान और प्रसाद धीरे धीरे दोनों हाथों से, लड्डुओं लड्डुओं का पूरा मिलना शुरू हो गया। दोनों हाथ कढ़ाई में, सर कढ़ाई में। फिर क्या चाहिए? बल्ले बल्ले हो गई, शावा शावा, बल्ले बल्ले, शावा शावा, आराम से। वाहिगुरु दी खालसा, वाहिगुरु दी फतेह। धीरे धीरे सब चीजों का ज्ञान भी मिलता जा रहा है, प्रसाद भी मिलता जा रहा है, वाहिगुरु का साथ, सब भगवानों का साथ भी हमें मिलता जा रहा है। वी आर द चूजन वन फॉर एवरीथिंग। हम अपने आप को, अपने दरवाजे बंद क्यों करें? खुला रखें बस। जैसे ही आप अपने दरवाजे को खुला रखेंगे, आप देखेंगे आपके अंदर बहुत कुछ मिलना शुरू हो जाता है। रिलैक्स, रिलैक्स। Be with your breath। शरीर को गिरने दो, जहां भी गिर रहा है, बाएं गिर रहा है, दाएं गिर रहा है, पीछे गिर रहा है, कहीं पे भी जा रहा है। अंदर जो है लो जग चुका है सबके अंदर, उसको बहने दो। अपने विचारों के पीछे ना बहें। अपने अंदर लो जगाओ, जग चुका है। बी विथ योर ब्रेथ। उन श्वासों के प्रति सजग रहें। जो अंदर जा रहा है उसको, बच्चों में कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर, एक बार में पढ़ाई फटाफट याद हो जाएगा। और मेन थिंग है, ट्रिपल आर कहते हैं, जो भी चीज सुना उसको रिटेन, रजिस्टर करना, फिर रिटेन रखना। ये दोनों चीज तो आराम से हो जाती है, रजिस्टर और रिटेन। मेन थिंग है रिकॉल नहीं होता। ध्यान करने से आपको जो है रिकॉल जब चाहिए तब मिलेगा। केवल श्वास के साथ रहना है। बी विथ योर ब्रेथ। ध्यान बहुत ही आसान है, लेकिन लोगों ने इसको बहुत मुश्किल कर रखा है। वैसे तो सब 8वें पायदान में है, 8 सीढ़ियां चढ़ के इस पे पहुंचा जा सकता है। यम नियम धारणा सब करने के बाद ही इस चीज पे लेके आते थे। आज पत्री सर के वजह से सबसे पहला पायदान बना दिया इसको, ध्यान को। और बड़े आराम से इसको, कितने सदियां लग गई इसको पहला पायदान बनाने में।
और कितने जन्मों से हम ढूंढ रहे थे इस चीज को। आज किस्मत बढ़िया अच्छा है जो हमें इतने आसानी से मिल गया है। जो चीज आसानी से मिलता है आसानी से जा भी सकता है, लेकिन आपके ऊपर है कि कैसे उसको पकड़ कर रखते हैं। जैसे ही आप पकड़े रखेंगे सब चीज आपके अंदर ही पनपने लगेगा। बहुत मुश्किल से मिला है ये ज्ञान और ये प्राण की कैसे हम इसको आगे अपने आप को साध सकते हैं इस चीज को देखने के लिए। साधना करते जाएं और पाते जाएं। जैसे जैसे हम अपने आप को इस रास्ते में ढलते जाएंगे, ढालते भी जाएंगे और चीजों का मुश्किलों रास्तों को आसान बनाते हुए आगे आगे चलते चलते आगे बढ़ते जाएंगे। कहीं कोई मुश्किल है ही नहीं। साथ ही हाथ बटाना साथ ही रहे, साथ सबका साथ सबका विकास। धीरे धीरे सब अपने एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़ते जाएंगे। किसी को मझधार में छोड़ने का सवाल ही नहीं है। बस बने रहे रोज इस 9 बजे के ध्यान में और अपने आप को तरुणित करते जाएं। बहुत बढ़िया जल्दी पहुंच जाएंगे अपने मंजिल को। जो भी आपकी इच्छाएं, the only need is granted, not the greed। इस चीज का ध्यान रखें। Your need is granted every time and it is fulfilled without any penny। किसी भी कीमत, कोई कीमत ही नहीं है उस चीज का। आपके जो भी जरूरत है वो सब चीजों का मिलना आपका तय है। बस आपकी साधना सही तरीके से आगे चलते जाएं। 40 दिन इसको बिना नागा बिना रुके इसको करते रहें बस। और आपको जीत निश्चित है। सब चीज आपको मिलना तय की हुआ है। केवल श्वासों के साथ रहें। रिलैक्स योरसेल्फ। अपने अंदर किसी भी तरह का अवरोध ना प्रकट करें। किसी तरह का श्रम नहीं, शर्म भी नहीं हमें चाहिए। न श्रम न शर्म न परिश्रम, किसी तीनों चीजों का हमें चाहिए ही नहीं। बस अपने हाथों में तो दोनों हाथों में लड्डू मिल गया है। करते जाएं और पाते जाएं, करते जाएं और अपने आप को उस साधना की में ढलते जाएं, ढालते जाएं। अंत में आपको तलवार की पूरी धार इतनी तेज हो जाएगी कि आपको कहीं पे भी किसी का वो नहीं चाहिए चलेगा। केवल श्वासों के साथ किधर उधर कहीं पे भी आपको रिलैक्स योरसेल्फ। जैसे जैसे हम अपने आप को उस राह में ढालते जाएंगे। कई जने जो हैं कई पगडंडियों में रह गए, उनको भी हम रास्ता दिखा देंगे मेन रोड तक आने का। कोई जंगलों में भटक रहा है, कहीं कुछ, कहीं पे भी कुछ भी हो, आपको मेन रास्ते में जहां पहुंचना है आप पहुंच जाएंगे। बस अपने श्वासों का हाथ थाम के रखें। श्वासों के साथ बने रहें बस। रिलैक्स योरसेल्फ। जैसे जैसे हम अपने श्वासों के साथ बने रहेंगे
देखेंगे अपने आप को उस परम पिता परमेश्वर के साथ आपका मिलन जरूर होगा। निष्ठा रखें बस। कोई अपना सीमाएं ना बांधे। सीमा बांधने से ये आपका जो भी चीज मिलना था उससे आप वंचित रह जाएंगे। सीमा नहीं बांधना। खोल दें अपने सीमाओं को। साक्षी भाव से उसको आगे 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 बढ़ने दें अपने आप को। पानी की तरह बहते जाएं बस। जैसे ही आप अपने आप को उस जल तत्व में डाल देंगे, आप देखेंगे आप खुद बहते हुए जा रहे हैं, औरों को भी बहाते हुए, सबको एक एक सूत्र में बांधते हुए आगे आगे उस मंजिल तक सबको भी लेके जा पाएंगे। आप में लीडरशिप की इतनी बढ़िया क्वालिटी है कि 80 करोड़ लोगों को आप जो है, यू आर द वन who have been chosen to enlighten everyone. Relax yourself. Just relax. रिलैक्स होते हुए धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाते चले बस। सरलता के साथ, किसी भी मुश्किल का है ही नहीं कोई मुश्किल, सब सरल है, सरल ही सरल है। सरलता के साथ अपने आप को बहने दें। आप अपने आप को जैसे जैसे आप बहते जाएंगे धीरे धीरे आपकी मंजिलें कम भी होती जाएंगी और आपको पाना बहुत आसान हो जाएगा। हर चीज का पाना बहुत आसान है। यू आर लिबरल टू अचीव एनीथिंग। You are the chosen one in this earth to be the leader. आप ही सबको सबको उनका गंतव्य स्थान पर लेके जाने में आप ही का हाथ थामेंगे। सब आपके पास आएंगे, पूछेंगे कहाँ है नीरू, कहाँ है सीमा। कोई सीमा बंदी नहीं है। विजय भव। सब धीरे धीरे सबके आपके पास ही आएंगे। सबका भाव बहुत निष्ठा पूर्वक आप आगे बढ़ाते चलेंगे। सबका विजय भव। रिलैक्स। आखिरी 10 मिनट अपने आप को ढलते हुए और ढालते हुए देखते रहें। रिलैक्स। We are all chosen one for on this earth to win the race. Already we are winner. Again we are going to win the race
in this group of winners. We are here to enlighten everyone, show the way to enlighten. We are the leaders among all. We are the chosen one. कोई कुछ होता है तो कुछ उसका कारण होता है, कारण देखें और आगे बढ़ते जाएं। जो जंग में जाएगा तो लड़ेगा भी, गोली भी खाएगा, गिरेगा भी, लेकिन उस साथ के साथ ठीक भी हो जाएगा। उम्मीद की किरण छोड़े ना, बस रुके ना, उम्मीद बनाए रखे हमेशा। आखिरी क्षण तक आपकी उम्मीद को रोका नहीं जा सकता और रुकना भी नहीं चाहिए। केवल श्वासों के साथ अपने शरीर को किसी भी तनाव में ना डालें। धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी आप देखेंगे सीधी होती जा रही है, ऊर्जा का बहाव आपके अंदर बहता जा रहा है। रीढ़ की हड्डी को सीधा होते देख पा रहे हैं आप। रिलैक्स। आखिरी 5 मिनट अब तक ध्यान नहीं किया है तो आखिरी 5 मिनट में ही बहुत कुछ पाया जा सकता है। केवल अपने श्वास के साथ रहें। किस क्षण आपके अंदर लो लो जगता है पता नहीं। बस उम्मीद की किरण को बांधे रखें
और श्वासों के साथ बने रहें। आखिरी 5 मिनट। आखिरी 5 मिनट केवल श्वासों के साथ बने रहें। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जाते सिल पर प्रतिशान। द प्रैक्टिस, more practice you do, the more you are going to enlighten yourself. Relax. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। कृष्ण ने कहा है, श्री कृष्ण जी ने, कर्मण्यवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन। जितना कर्म करते जाओगे आपके अंदर आपके भाग्य का उदय होना कहीं वो नहीं हो सकता। आपको आपको जो लिखा है कर्म करते जाओ और सब कुछ आपको मिलता जाएगा। यू आर ऑल चूजन वन। जस्ट वन एफर्ट कैन एनलाइटन योरसेल्फ। उसके लिए ऊर्जा चाहिए होता है। उस ऊर्जा का पूरा स्रोत आपके हाथ में है अभी इस वक्त। बस करना आपके हाथ में है। जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपके अंदर की जो ज्योत और लौ जग चुका है उसको कोई बुझा नहीं सकता। इतना इतना बढ़िया वो आपका वो हो गया है कि कहीं ये तय रहा कि आपको जो चाहिए वो मिलेगा मिलेगा। आखिरी 2 मिनट। केवल श्वासों के साथ you are all the chosen one for getting the all benefits. You are all leaders of this earth. आखिरी 1 मिनट अपने श्वासों के प्रति सजग रहें। अपने आप के लिए स्वार्थी भी बन जाएंगे तो कोई भी गलत नहीं होगा।
आप ऊपर उठेंगे तो आप आगे भी देना देना चाहेंगे, आप अपने लिए कुछ भी रखेंगे, आप भी बांटना शुरू करेंगे। छलकता जाएगा आपके अंदर से वो प्रेम भाव, आपने जो समेटा था उसको जितना बांटेंगे कस्तूरी की तरह काम करेगा। देते जाएं और पाते जाएं, देते जाएं और पाते जाएं, देते जाएं और पाते जाएं, सब चीज आपके झोली कभी खाली नहीं होगी। आखिरी 30 सेकंड। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलते हुए अपने आंखों पे रखें। आराम से अपने हाथों को खोलते हुए अपने आंखों आंखों पे रखें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेलियों को देखते हुए अपने आंखें खोलें। धीरे धीरे हथेलियों को देखते हुए अपने आंखें खोलें। अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोर से। इतनी तालियां बजाएं कि आपके हाथ में जो भी ऊर्जा आपके आंखों में समेटा और ये हाथों में आ गया, उस हाथ हथेलियों को पूरे अंदर कण कण ऊपर, जम्मू से लेके कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी, गुजरात से लेके आपके असम तक हर जगह फैल जाए। आपके शरीर के कण कण, रोम रोम प्रफुल्लित होके पूरा वो करें। तालियां बजाएं जोर से, अपने आप को, पड़ोसियों को भी वो करें। थैंक यू मास्टर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें अपने आप को, शाबाशी दें अपने आप को। बाएं हाथ से दाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें अपने आप को। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ करें। थैंक यू। कोई अपना अनुभव बताना चाहें तो बताएं। म्यूट। हाँ जी सलविंदर जी, कैसा लगा? अंजलि जी आप कुछ बताना चाहेंगे? अनम्यूट कर लें। सर आपका चालू है। हेलो। हाँ जी। रांडे सर को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कैसा लगा सर? गुरुजी मेरे को ना, हम्म। मेरे ने जब आपने ध्यान स्टार्ट कराया तो हम्म। मेरी ये नाक में पता नहीं एकदम सुन्न होगी, एकदम शुरू बैठते ही सुन्न होगी एकदम। पता नहीं अच्छा। क्या हुआ एकदम। हाँ। फिर अब बहुत देर बाद रिलैक्स हुई अपने आप ही। वो पूरी बॉडी एकदम, पैर हाथ पता नहीं क्या एकदम सब सुन हो गया? पूरा, मतलब पहले ये चीज थी नाक वाली एकदम। आपके रुद्रपुर में ठंड तो नहीं पड़ जाता पड़? बहुत आप हाई एनर्जी लगाइए में। हमारे को गला जगा दे फुट के। हाँ जी। एक जगह दे कोई। एक एक मिनट। हाँ जी। हाँ जी गुरु जी, मैं भी आपसे कहना चाहती थी कि जब मैं ध्यान में बैठी थी तो मेरे आंखों में पानी बहुत जा रहा था अच्छा। भीतर। हाँ जी। कोई बात नहीं, जब जो भी हो रहा होने दे उसको। हो सकता है आपके कुछ कट रहा हो।
हाँ तो जी। हाँ और उबासी बहुत ज्यादा आती है। हाँ, उबासी उबासी नहीं होती, बस वो यार, बहुत। बस यार, हाँ जी, हाँ जी। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा वो सब चीजों का जो आपके अंदर जो भी चीज था वो सब बाहर निकल रहा है, उबासी के थ्रू भी निकल रहा। हो सकता है कि कईयों को दर्द दर्द हो सकता है, तो वो दर्द पीठ के पीछे में हो सकता है, घुटनों में हाँ हो जी, सकता है। हाँ जी, दर्द भी हो रहा था। हाँ दर्द भी हो रहा था यहाँ पे। हाँ हाँ, बिल्कुल, पीठ के पीछे, गर्दन के पीछे, कहीं पे हाँ भी जी। हो सकता है। तो उन चीजों से अब नहीं होगा दर्द। जैसे ध्यान से निकलेंगे आपको वो चीजें नहीं होंगी। तो ठीक है। आप कुछ भी हो रहा है, होने दें। ठीक है। बाद में ध्यान से बाहर निकलेंगे ना, जैसे ही आपको सब चीजों को आप देखेंगे कुछ गायब हो गया सारा। हाँ जी। तो लगातार करें आप 40 दिन, आप एक तरह से एक परी की तरह निकल के आएंगे, एक एंजल की तरह। एक पूरा जैसे मूर्तिकार को आपको हाथ में दे देते हैं ना, तो बिल्कुल वो सारे जो जो अनवांटेड चीजें सब निकल के बाहर जा रही है, उस तरह से आप बन जाएंगे। आप करें बस ये, अगर मेरे पर भरोसा रखते हैं तो आप इसको करें, 40 दिन करें। और 40 दिन के बाद आप खुद ही बताएंगे। आप ये ऐसे क्लास आप खुद ही सब कुछ शुरू कर देंगे, और आपको क्या क्या चाहिए वो सब चीज भी मिलना शुरू हो जाएगा। भरोसा रखें अपने आप पे। ठीक ये है। कभी ना कहें कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों। थोड़ा सा आपको हो सकता है कि जब दर्द जा रहा हो तो बहुत तेज होके फिर वो होगा, लेकिन वो निकल निकल जाएगा आपके साथ। इतना वो है, इतना वो है। आपको पूरा यू विल बी बिकमिंग एन एंजल फॉर एवरीवन। दर्द तो आपके शरीर में कहीं ना कहीं हमने किसी को छेड़ा था या कुछ किया था, वो चीजों का हो सकता है कहीं ना कहीं हम उसको भुगत, पता नहीं है हमें, वो उसको भुगत सकते हैं, भुगते हैं आप। लेकिन चीजों का निकल निकल रहा है तो निकलने दो उसको, रोके ना बस। गुरुजी, हाँ आज जी, से ना मेरा कहना हमने बंद कर देना है। जैसे आपने अभी आज समझाया कि हाँ मेरा जी, मेरा मत कहा करो। हाँ जी, बिल्कुल सही बस है। आज से वो नहीं, ये वर्ड हमने आज सीख लिया आपसे कि नहीं कहेंगे कभी भी। मेरा मेरा कह के आप उसको और पास में लेके जा रहे हैं जी। आज हमें ये सीखने को मिला कि कोई चीज भी ऐसा नहीं करना कि मेरे पेट में दर्द हो रही, मेरा मेरा मेरा। हाँ जी, सही नहीं, वो नहीं बोलेंगे आज के बाद हम। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरा तो है ही नहीं कुछ। जी। गुरुद्वारे में भी मेरा क्या तेरा क्या, सब कुछ। वो है ना एक भजन, भजन आपने सुना होगा। हाँ जी। जी। आप गा के सुनाए सलविंदर जी, आता है आपको भजन? सुना तो होगा। हाँ जी, सुना तो है। हाँ, हाँ जी। या कल याद करके बताइएगा सबको। ठीक है। ठीक है। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखी सो नाम आधार। वाह, बस क्या बात ध्यान है। करते रहेंगे हम। हाँ जी, भजन में भजन में और इसमें मतलब कहीं ना कहीं हर चीज जो है हमें सुनाई देता है, लेकिन उसको समझते नहीं, समझने की कोशिश नहीं हाँ। करते हम। जी जी। उसको समझेंगे तो सब कुछ सार उसी में है। जी उसको समझने के लिए भी हमारे वो ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा जो है, हम सोचते हैं कि खाना खाने से ऊर्जा, अगर 10 दिन खाना नहीं खाएंगे तो भी कोई कुछ नहीं होगा।
श्वास हर तीसरा मिनट आपको वो होगा तो जब मुश्किल में आ जाएंगे, है कि नहीं? जी जी तो उसको तवज्जो दीजिए, और उसको अंदर अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, कुछ कुछ अच्छाई अंदर लेके जा रहा है, कुछ बुराइयां बाहर लेके आ रहा है, फेंक रहा है। जो बुराइयां लेके जा रहा है तो उसको उसको पकड़े ना, बस उसको जाने दें, जैसे जैसे वो जा रहा है जाने दें। जी गुरु जी। और बताएं, अंजलि जी आप बताएं, आपको कैसा लगा? जी अच्छा लगा, ऊर्जा काफी महसूस हुई आज। अच्छा, धन्यवाद। ये सब आपकी ऊर्जा है, हम ये नहीं ग्रुप, आप। तो ग्रुप की ऊर्जा है, सबका, सबका जी थोड़ा 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 थोड़ा। जिसके पास नहीं है वो उसके पास चले जाता है, जिसके पास ज्यादा है वो इधर, सब बराबर करके सबका एक दूसरे के साथ वो होना शुरू होता है, और सब मिलके एक, वी आर द चूजन वन। हम सब जी एक वो हैं, लीडर्स हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वो आप कईयों को उद्धार करने वाले हैं। जी बस आपके अंदर जब वो छलकाव आने का ना, मीरा पग घुंघरू बांध कर मीरा नाची थी। बस करते जाएं और पाते जाएं। और बताएं किसी को और को कुछ। ये चंद्रशेखर पांडे जी कहाँ से हैं? आपका से विजय जी? ये अब बंद करते हैं सर। हाँ, पांडे सर ये आ गए, या गुरु जी है हमारे। आत्मनंदन। आत्मंदन हाँ जी। जी, आत्मनंदन। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ जी, आत्मनंदन जी। आत्मंदन बताइए, क्या कैसा लगा? बस बढ़िया रहा। आज असल में अभी मुझे पता चला ना, तो मैं कहीं पर जा रहा था, तो मैंने गाड़ी रोक कर अटेंड करा पूरा 1 घंटा। अच्छा पांडे जी, अच्छा, नमस्कार। जी जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। तो ना, आज क्या हुआ, मत्थे पर एक हॉरिजेंटल लाइन आई बिजली की तरह ना, जैसे बिजली की लेयर होती है, हाँ जी, चमकती हुई। मतलब जिसे कहते हैं ना यहाँ पर, हाँ जी। ऐसा लगा जैसे जबरदस्त लाइट आ रही है। वाह, कहीं ऊपर से तो बिजली आई नहीं आपके अंदर? अब ये तो मुझे नहीं पता, पर जैसे लक्ष्मण रेखा खींची, हाँ जी। चमकती हुई, ऐसी मुझे मत्थे पर दिखाई दी हॉरिजेंटल। वाह। अब वो जो भी है, अंदर से आई बाहर से आई, ये तो नहीं पता, आनंद ले रहे थे हम लेकिन। वो बस आनंद लीजिए, हर चीज का आनंद लीजिए। तो मेनू हटा दे। मिलूंगा आके। अभी अभी आप सर हैं यहाँ पर हल्द्वानी कुछ दिन? हाँ, संडे तक हूँ सर। जय विजय जी ने कहा कि मतलब संडे को आ रहे हैं, तो मैं संडे तक हूँ। अच्छा, संडे को मुझे जाना है मेरठ असल में। अच्छा। तो फिर मैं संडे मंडे के बाद आऊंगा। चलिए कोई नहीं, फिर मिल लेंगे। हाँ, काशीपुर दिल्ली तो मिल लेंगे। काशीपुर में आ सकते। हाँ जी। हाँ, देख लूंगा जैसा भी होगा। हम्म। ये तो अटेंड करेंगे ही रोज। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये गुरु जी डेली चलेगा प्रोग्राम ये हाँ वाला? जी, ये डेली चलता है। ठीक पिछले हो गया, 1.5 साल ठीक। से चल रहा है सर, 9 बजे का ही। अच्छा, ये ठीक हो गया, ठीक ठीक। हम्म। इसमें लिंक तो इसमें लिंक यही रहता है। हाँ, लिंक यही है, लिंक यही यही है। रहता लिंक यही है सर, सर। तो गुरु जी इसमें टाइमिंग कोई 10 बजे नहीं हो सकता? जैसे कई लोग हाँ रात, टाइमिंग 9 बजे ही रहेगा, जैसे 10 बजे हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता नहीं? सर, सर्दियों में और दिक्कत हो जाएगी। अच्छा ये इसमें वो काफी लोग बाहर से भी है, इंटरनेशनली भी है। अच्छा। हाँ, हिंदुस्तान के नहीं, बाहर के भी है, तो कोई न्यूयॉर्क से है, कोई कनाडा से है, कोई कहीं से है। ठीक ठीक सर, कोई बात नहीं, 9 बजे कर लिया करेंगे हम। हाँ जी। वो है। जाड़ों रूटीन में बना 9 बजे लेंगे। सही है। हाँ जी, हाँ जी। जाड़ों में 9 बजे सही है। चालू आ जाना ना। हाँ चालू। तो गर्मियों में चेंज, सर गर्मियों में चेंज हो जाएगा टाइम? गर्मियों में भी 9 बजे का ही रखा था हमने। वो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा सर, आपका आप करते रहेंगे
सर 9 बजे का गुड टाइम है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें काफी टीचर्स भी हैं, तो टीचर्स का कहना है, वो प्रिंसिपल वगैरह भी। नहीं नहीं, ठीक है सर, हम भी कर लेंगे 9 बजे, कुछ नहीं ऐसा। हम तो स्टूडेंट हाँ जी, हाँ जी, हैं। नहीं नहीं, जैसे सर। ये टीचर्स का कहना मानना पड़ता है। नहीं नहीं गुरु जी, जैसे आपको 9 बजे भी हम कर लेंगे, कुछ नहीं ऐसे। हाँ ठीक। जी। और किसी का कुछ बताना हो तो बताएं। निष्ठा जी, कैसा लगा आपको? जी गुरु जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मेरे भी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर बाद लाइट आ रही थी, वाइट गोल्डन कुछ ऐसे ही लाइट महसूस हो रही थी मुझे। और अच्छा। इधर पेन सा हल्का सा हुआ मुझे। हम्म। ठीक, अच्छा लगा मुझे, ऊर्जा काफी लगी मुझे आज। एक्चुअली क्या है कि सबका जो हम एक धरती के ऊपर हम टॉर्च पूरा लाइट सब मिला करके, अब पांडे जी का लाइट है, आपका लाइट है, सब का, नीरू का लाइट है, सबका एक टॉर्च एक बंधन में बांध कर फोकस मारेंगे ना, तो धरती पूरा उजाले से भर जाएगा। कहीं पे कोई वो नहीं होगा, अंधकार नहीं होगा। सबका साथ सबका विकास। सर, आप गाड़ी में चला रहे हैं या जब रुके हुए हैं? नहीं, रुका हुआ हूँ। अच्छा। कहाँ जा रहे थे? अरे मैं लौट रहा था, किच्छा तक आ गया था। अच्छा। ओके। तो किसी का कुछ है तो रखें, और नहीं तो बढ़ाते हैं। थैंक यू सर, बहुत थैंक अच्छा यू। था। धन्यवाद। जो पुराने हैं वो थोड़ा सा अपना अपना अनुभव लिखना शुरू करें तो पेजेस में, तो ताकि मतलब औरों को भी मोटिवेट हो। जी सर, ग्रुप में डाल देंगे। हाँ जी। थैंक यू। अच्छा जी। नमस्कार सबको। थैंक यू नमस्कार सर, सर, थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू। नमस्कार थैंक सर, यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नमस्कार। सर थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।